हालेलुया। हम प्रभु का दिल से धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से सुंदर मौका दिया। आज का जो मेरा विषय है वो धर्मी और पापी। तो आज आप समाज के अंदर देख सकते हैं, हर एक धर्म के अंदर तकरीबन ये चीज़ें पाई जाती हैं कि उन्होंने मेरे धर्म का अपमान कर दिया, उसने मेरे धर्म का अपमान कर दिया, तो वो इंसान को ही मार देते हैं, मतलब एक इंसान को मार देते हैं। पर क्या हम ये ठीक कर रहे हैं? क्या हम इन चीज़ों के पीछे लड़ रहे हैं? ये सही चीज़ें हैं? मेरा मानना है कि परमेश्वर ने धर्म इसलिए बनाया ताकि हम धार्मिकता के काम करें। मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ जब वो अपने धर्मों की बात करते हैं और एलिगेशन लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर कि तू धर्मी नहीं है, तूने मेरे ग्रंथ के खिलाफ या मेरी बाइबल के खिलाफ या मेरे कुरान के खिलाफ या मेरे किसी भी उसके खिलाफ आपने ऐसे बोल दिया, ऐसे बोल दिया। तो बहुत सारे जुट के लोग मिलकर उसको मार देते हैं। क्या ये राइट है? मेरा मानना है कि धर्मी जन जो भी है वो बहुत ही मेच्योर होता है और धर्मी जन की जो क्वालिटी होती है वो बहुत डिफरेंट होती है। वो मार काट के ऊपर विश्वास नहीं करता और यही एक धार्मिकता का पहचान भी है। लेकिन आज की धार्मिकता बहुत सी झूठी शैतान ने कर दी है कि लोग ऊपर ऊपर से बहुत धार्मिक है, जैसे कि जानवरों से प्रेम करना, अलग अलग काम करना, कुछ काम करके दिखाना, या कहीं आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, किसी भी जाते हैं तो वो ड्राइवरों को बहुत सारों को देखा होगा तो वो एकदम से कोई भी धार्मिक स्थान है तो अच्छे अच्छे एकदम से मत्था टेक देते हैं। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो धार्मिक में देखने को मिलती है। हर एक धर्म के अंदर ये चीज़ें मिलती हैं। लेकिन क्या सचमुच में हम इनसाइड से चेंज है? क्या हमारे अंदर परमेश्वर है या हम ऊपर की धार्मिकता दिखा रहे हैं? मैं कई बार फेसबुक देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जब आप मार रहे होते हैं किसी धर्म के, लड़ रहे होते हैं, आप खुद गालियां दे रहे होते हैं, तू मेरे धर्म में इदा किता, उदा किता, ऐसे कर दिया, वैसे। तो ये क्या सिस्टम है? मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि धर्मी कोई भी व्यक्ति है उसको परमेश्वर क्या कहते हैं। गलतियों उसका 6 अध्याय 1 देखिए, सुने क्या लिखा है यहाँ पर। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम आत्मिक हो, नम्रता के साथ ऐसे को संभालो। अब बाइबल हमें यह सिखाती है, जो कोई व्यक्ति पाप में पकड़ा भी जाए या किसी व्यक्ति से मिस्टेक हो भी जाए या कोई गलती हो भी जाए, लिखा तुम धार्मिक हो, तुम आत्मिक हो, तुम्हें मैंने धर्मी बनाया है, पर तुम उसके साथ किस तरीके से व्यवहार करो। पर उसको दोबारा से रिपीट कीजिए, क्या लिखा है यहाँ पर। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम आत्मिक हो, नम्रता के साथ ऐसे को संभालो। नम्रता के साथ संभालो। कोई भी व्यक्ति अगर मिस्टेक करता है, मान लो उदाहरण तौर पर किसी ने बाइबल को फाड़ दिया, तो क्या हम उस इंसान को काट दें फिर हम धार्मिक बन जाएंगे? यही लोग आज कर रहे हैं। हर धर्म के अंदर ये चीज हो रही है, यही चीजें कर रहे हैं हम लोग। झूठी धार्मिकता ये ओरिजिनलिटी नहीं है। बाइबल हमें क्या बताती है उस चीज के ऊपर हमें गौर देने की जरूरत है। बाइबल मार धाड़ के बहुत खिलाफ है। वो तो कहते हैं गाल पे कोई थप्पड़ मारे दूसरी गाल दे दीजिए आप। ऐसा नहीं कि किसी ने बाइबल की बेअदबी कर दी है या उन्होंने मतलब उसको कहते हैं कि कुछ कर दिया या फन्ना पाड़ दिया कुछ, तो हम लोग उस व्यक्ति को मार दें। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर लिखा नम्रता के साथ उसको संभाले, और लिखा है अपनी भी चौकसी करो। कहीं हम धार्मिक काम करते करते खुद पापी तो नहीं बन गए? ये ध्यान देना इस बात के लिए। पढ़ दो उसके लास्ट की लाइन, पढ़ो उसमें क्या लिखा है। और अपनी भी चौकसी रखो। अपनी भी चौकसी रखो। आज हम धार्मिकता काम करते करते खुद पापी बन जाते हैं। आज के समाज का यही हाल चल रहा है और परमेश्वर इन चीजों से खुश नहीं है। लेकिन बाइबल हमें क्या बताती है? रोमियो उसका 3 अध्याय और उसका 10 देखिए क्या लिखा है यहां पर। बाइबल हमें क्या बताती है? जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं। पहली बात यहां पर क्या लिखा है? कोई भी धर्मी नहीं। कोई भी धर्मी नहीं है इस संसार के अंदर, क्योंकि धर्मी की क्वालिटी अलग होती है। वो दिखता है धर्मी व्यक्ति। और धर्मी कब बनते हैं हम?
जब हम यीशु के लहू से धुलते हैं, हमारे पापों का मूल्य चुका दिया जाता है। क्या आज हमारे पापों का मूल्य चुका दिया और हम धर्मी बन गए? हमें यही नहीं मालूम। फिर हम कहते हैं हम धर्मी हैं। पढ़ दीजिए क्या लिखा है। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। कोई समझदार नहीं है, कोई परमेश्वर खोजने वाला नहीं है। हम परमेश्वर खोज नहीं रहे हैं, बस धर्मी बन गए हैं हम लोग। मैं धर्मी हूं। अरे परमेश्वर को तो खोज लो। परमेश्वर क्या कहना चाहता है? क्या परमेश्वर किसी के मनुष्य के मरने में खुश हो जाएगा? ये हमारा धर्म है कि हम मनुष्य को मार दें? ये जानना जरूरी है। इसको 18 तक पढ़ेंगे हम लोग। पढ़ दिया क्या लिखा है। कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं। सबके सब भटक गए हैं। परमेश्वर कहता है सबके सब निकम्मे बन गए हैं। सबके सब निकम्मे बन गए। आप देखिए जो कहते हैं ना हम धर्मी हैं, उनकी स्टडी करो आप। हम अपने धर्म के लिए लड़ेंगे, उनकी स्टडी करो आप। निकम्मे मिलेंगे आपको। उनकी लाइफ को देखिए आप। उनको पता ही नहीं धार्मिकता काम क्या है। आगे पढ़िए क्या लिखा है। कोई भलाई करने वाला नहीं, कोई भलाई करने वाला नहीं है। भलाई को नहीं ढूंढ रहे। अपना नाम कमाने के लिए मैं फेसबुक पर फेमस हो जाऊं, मैं अपने धर्म के लिए लड़ रहा हूं, लीडर हूं मैं। आज यही है, सभी धर्मों में यही हो रहा है। अपना नाम चमकाने के लिए, अपने आप को ऊंचा करने के लिए पूर्ण तरीके से इंसान को नाश किया जा रहा है। परमेश्वर यीशु मसीह मनुष्य के लिए धरती पर आया और उसने अपना बलिदान दिया, लहू बहाया, ताकि मनुष्य सेफ रहे। लेकिन आज मनुष्य मनुष्य को काट रहा है। किस तरीके से मनुष्य नाश हो रहा है आप देख सकते हैं। शैतान कैसे नाश कर रहा है आप देख सकते हैं। आगे पढ़िए क्या लिखा है। कोई भलाई करने वाला नहीं, कोई भलाई करने वाला नहीं है, एक भी नहीं, एक भी नहीं। परमेश्वर कहता है उनका गला खुली हुई कब्र है। उन्होंने अपनी जीभ से छल किया है। उनके होठ में सांपों का विष है। उनके होठों में क्या है? सांपों का विष। आज जो आप देख रहे हैं, हर एक धर्म की बात मैं करना चाहता हूं। जितने भी आप देख रहे हैं, देखिए आप कहते हैं हम संत हैं, कहते हैं, सुना होगा आपने। हर एक उन संतों को आप देख लीजिए, कभी मीठी आवाज से बात नहीं आएगी। आज के जो संत है ना, हर एक धर्म के अंदर नफरत फैलाने के अलावा और कोई काम नहीं कर रहे हैं। सिर्फ नफरत फैला रहे हैं। कोई भाईचारे की बात नहीं है, कोई इंसानियत की बात नहीं है। सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए मैं ठीक हूं। और लोग किसके पास जाते हैं? जिन लोगों को यह नहीं पता प्याज कहां से आया, लहसुन कहां से आया, वो शिक्षा देंगे। जिन लोगों को कुछ पता नहीं है, जिनको अपने धर्मों के बारे में ज्ञान नहीं पता, वो दूसरों के ज्ञान धर्मों के बारे में बोल रहे हैं। ये सब शैतान की प्लानिंग है और ये सब के सब शैतान गुलाम है। मैं बताना चाहता हूं ये बात आपको। शैतान गुलाम है ये लोग। क्योंकि अगर आप पढ़ लेते हैं कि पहला यूहन्ना 5:19 पूरा संसार शैतान के वश में, उलझाया उसने। अरे परमेश्वर और धार्मिकता मनुष्य को बचाने के लिए है। क्या आज हम मनुष्य को सेव कर रहे हैं? क्या मनुष्य के लिए कार्य कर रहे हैं? हम तो कहते हैं हम उस धर्म गुरु हैं, हम वो उसके गुरु हैं, हम ईसाइयों गुरु हैं, मुसलमानों गुरु हैं जी, हम हिंदुओं गुरु हैं जी, हम सिखों गुरु हैं जी, और नफरत के अलावा कुछ भी नहीं है आपके पास। क्या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई नहीं है? क्या वो इंसान नहीं है? क्यों नफरत फैला रहे हैं हम लोग? क्योंकि ये सब के सब शैतान के अंडर में है। और शैतान बाइबल में लिखा है किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, नष्ट करने, घात करने को आता है। इसीलिए लोग आज एक दूसरे धर्म के नाम के ऊपर एक दूसरे को नाश कर रहे हैं, क्योंकि शैतान के कंट्रोल में है। शैतान ने गुलाम बना रखा है इनको। जो शैतान बोलता है वो करते हैं। अगर ये प्रभु के लोग होते, परमेश्वर के लोग होते, तो परमेश्वर के बच्चे जो इंसान है उनसे प्रेम करते। हालेलुया। पढ़ दीजिए इसको और आगे 18 तक पढ़िए। उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है। जिन लोगों का मुंह श्राप से और कड़वाहट से भरा हुआ है, वो कोई संत हो सकते हैं?
वो किसी धर्म के अगुवे हो सकते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। करवाट नफरत भरी पड़ी है, इनको मार देंगे हम, इनकी छटिया बांध देंगे, इनको ये कर देंगे, उनको वो कर देंगे, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। नफरत के अलावा कोई और काम नहीं आज के संत बने फिर रहे जो लोग। और आगे पढ़ी क्या लिखा है, उनके पांव लहू बहाने के फुर्तीले हैं। और जो कहते हैं हम धार्मिक हैं, हम अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं, उनके बाइबल बताती है उनके पांव खून बहाने के लिए तेजी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शैतान के अंडर में, शैतान का काम एक ही है, बस नष्ट करना, घात करना। आज ये आपको पता होना चाहिए कौन धर्मी है, कौन पापी है। धार्मिक आदमी कभी मार धाड़ या नफरत की बात नहीं करेगा, वो हमेशा भाईचारे की बात करेगा कि हम सब मिलके रहें। आगे पढ़िए क्या लिखा है, उनके मार्गों में नाश और कलेश है, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना। उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। उनकी आंखों में परमेश्वर का भय नहीं है, ना वो परमेश्वर से डरते हैं। कोई भी किसी भी धर्म का व्यक्ति अगर किसी इंसान को मार देता है, भूल जाना किसी परमेश्वर को वो मानता है। या कोई नफरत की बात करता है कि मैं उस धर्म के खिलाफ हूं, मैं उस धर्म के खिलाफ हूं, ये धर्मों की जो बात करने वाले हैं ये सब के सब शैतान के गुलाम है। अगर तुम्हारे अंदर प्रेम ही नहीं है इंसान के प्रति, परमेश्वर इसलिए आया कि कहते परमेश्वर कहता है इंसान से प्रेम करने के लिए, इंसान के लिए यीशु मसीह ने जान दिया, और हम उससे नफरत कर रहे हैं। फिर फायदा क्या होगा उस बात के लिए? अगर आपसे कोई नफरत ही कर रहा है, ठीक है, आप उसको क्यों मार रहे, क्यों कर रहे? छोड़ दो उसको यार, ठीक है भाई, अपने हाल पर है, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग मुझे मालूम है दुखी कर सकते हैं, प्रॉब्लम करते हैं, आप अच्छे भी हैं, नहीं जीने देते। हमारे साथ घटनाएं घटती हैं ये बड़ी, हम छोड़ देते, ठीक है भाई, आप बड़े हम छोटे, ठीक है भाई, आप अच्छे हो, ठीक है भाई। पर ये थोड़ा ना कि हम उसको काट दें, उसकी नाड़ काट दें, उसको मार दें और फिर कह दें हम तो अपने क्रिश्चियनिटी धर्म के लिए लड़ रहे हैं जी। ये खुदा चाहता ही नहीं मार धाड़। पूरा पढ़ दीजिए इसको, 18 तक हो गया, 23 पढ़ दीजिए, 23। इसका 3 का 23 भी पढ़ेंगे हम लोग। इसलिए कि सब ने पाप किया है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। ये एक ऐसी भ्रम की आत्मा लोगों के अंदर जिनको पता नहीं कि हम सही है गलत है। हम धर्म के लिए लड़ रहे हैं, हम उसके लिए लड़ रहे हैं। अरे भाई, पापी लोग क्या लड़ेंगे बताओ मुझे? क्या हमारे पाप क्षमा हो चुके हैं? क्या हम सचमुच में धर्मी हैं? क्या हम सचमुच में धर्म तक काम कर रहे हैं? नहीं। इसका 2 का पढ़िए, रोमियो उसका 2 अध्याय 5 और 6 पढ़िए। यहां पे क्या लिखा, सुनिए ध्यान से। प्रभु क्या कहता है ऐसे लोगों के लिए जो धार्मिकता का भेष तो धरे हुए हैं पर धार्मिकता काम कर नहीं रहे, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। देखिए क्या लिखा है, बाइबल क्या बताती है, रोमियो उसका 2 अध्याय 5 और 6 में देखिए क्या लिखा है यहां पर तू अपनी कठोरता और हटीले मन के कारण तू अपनी कठोरता और हटीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा अपने लिए क्रोध कमा रहा है। ये ऐसे लोग अपने लिए क्रोध कमा रहे हैं। जब न्याय होगा ना और परमेश्वर सामने खड़े होंगे तो याद रखो ये बच नहीं पाएंगे लोग। और 6वां वचन पढ़ो क्या लिखा, वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। परमेश्वर हर एक व्यक्ति को, चाहे वो किसी धर्म जाति का हो, उसके कामों के हिसाब से बदला देगा। और जो इंसान को गाजर मूली की तरह काट रहे हैं ना, कुछ नहीं समझ रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं ये इंसान परमेश्वर का मंदिर है, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी क्यों ना हो। हम सब परमेश्वर के मंदिर हैं। परमेश्वर हमारे अंदर रहना चाहता है। हमारा राइट नहीं कि हम किसी को नाश कर दें। हमने परमेश्वर के मंदिर को नाश कर दिया, याद रखना। एक वचन और पढ़ो मेरे साथ, रोमियो उसका 10 अध्याय 2 और 3। सुनना ध्यान से, यहां पे क्या लिखा है, धर्मी जन कभी भी याद रखना, धर्मी जन कभी नफरत की बात नहीं करेगा, धर्मी जन कभी पाप नहीं करेगा, धर्मी जन हमेशा बुरी चीजों से बचता है। और आज के जो कहते हैं हम धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, इन्होंने नाटक बना रखा है, ये याद रखो इस बात के लिए। हाँ जी, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनके परमेश्वर के लिए धुन रहती है परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं ठीक है परमेश्वर को मान रहा हूं लेकिन बुद्धिमानी के साथ नहीं। धुन तो करते हैं वो, मैं अपने समाज के लिए लड़ूं, मैं अपना ये करूं, लेकिन वो खुद लड़ते लड़ते
पाप में गिर जाते हैं। हमारी जो लड़ाई है वो शैतान के साथ है, किसी व्यक्ति के साथ लड़ाई नहीं है। हमें अपने समाज से बुराई को मिटाना है, पर यह ना हो कि बुराई को मिटाते मिटाते हम खुद बुराई के बीच में चले जाए, ऐसा बुरा काम कर दे कि हम भी दोषी ठहरे उसके बराबर में। हमें बुराई के लिए लड़ना है, पर कैसे लड़ना है? हथियारों के साथ नहीं, कानून के दायरे में रहकर, बाइबल जो परमेश्वर के दायरे में रहकर, जिसको परमेश्वर पसंद करता है, उन चीजों के दायरे में रहकर हम बुराई को मिटाएं। आप किससे जबरदस्ती नहीं कर सकते, आप बता सकते हैं उसको कि भाई ये गलत है, ये ठीक है। बाइबल लिखा है निर्बलों को संभाल लो, उनकी निर्बलता को दिखाने के लिए नहीं, बताने के लिए नहीं, संभालो लोगों को जो पाप में है, दुख में है, संभालो। यीशु मसीह पापियों के लिए आया। क्रिश्चियनिटी जो है, मसीह जो लोग हैं, वो बहुत डिफरेंट है। याद रखना इस बात के लिए, उनकी लाइफ डिफरेंट होनी चाहिए। मसीह लोगों की लाइफ जो होती है वो बहुत ही पीसफुली और माफ करने वाली। और आज के जो समय के मसीह लोग हैं वो भी बहुत डिफरेंट है। मैं बताना चाहता हूं आपको, बिल्कुल डाउन नहीं होना चाहता है, बिल्कुल भी झुकना नहीं चाहते। यीशु मसीह की इंसल्ट हो जाए, हम नहीं झुकेंगे। यीशु मसीह को लोग क्या कह रहे हैं हमारे लिए, हमने गलत कर दिया या हमने क्या कह दिया, हमने क्या, कोई मतलब नहीं। यीशु मसीह की इंसल्ट हो जाए, मैं ठीक रहना चाहिए, मुझे ठीक रहना चाहिए। अरे हम यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं, हमारी इज्जत ज्यादा कि यीशु मसीह की इज्जत ज्यादा है? आज देख सकते हैं बहुत सारी मिनिस्ट्रियां ऐसे ही खप डाले हुए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे ही कर रहे हैं। हर एक धर्म में लड़ाइयां चल रही हैं, हमारे भी मसीह लोगों में लड़ाइयां चल रही हैं, खूब चल रही हैं। कोई झुकने को तैयार नहीं। अरे अगर आप आत्मा पाए हो, कहते हो मैं आत्मा पाया हूं, तो आपको सबके सामने सॉरी फील कर लेना चाहिए। बोलो हमारा कोई मैटर नहीं है, गलती मुझसे होगी, हमसे होगी, मुझे माफ करो, आगे लिए मैं ऐसा नहीं करूं। खत्म कहानी। सफाइयां दे रही हैं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, कोई मर जाएगा, ये हो जाएगा, फलाने हो जाएगा, मैं भी झुकता हूं, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वो हूं। अरे आप लोगों ना कुछ भी नहीं है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की इंसल्ट कराने वाले लोग हैं, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अगर आप लोगों के अंदर आत्मा है तो आप सॉरी फील करें सबके सामने, खत्म कर दो उस मैटर को। जहां से हमारी यीशु मसीह की इंसल्ट होती है, डाउन होना सीखिए। ये मैं सोचना कि पास्टर राजेश पोल से गलती नहीं होती है, लेकिन मैं उसी टाइम सॉरी फील करता हूं, चाहे मेरा परिवार हो, कलीसिया हो, कोई भी हो। अगर मेरी गलती है, सॉरी भाई, मैं भी इंसान हूं, हो सकती है गलती, कोई बड़ी बात नहीं। बाइबल के अंदर लिखा है जो परमेश्वर किससे खुश होता है? परमेश्वर खुश होता है जो अपने पापों को मान लेता है। लिखा जो अपने पाप को छुपाए रहता है, परमेश्वर घृणा करता है उससे। और जो परमेश्वर के सामने अपने पापों, परमेश्वर खुश है उससे। ओके, वो कहता मैं अपने तेरे पापों को पीठ के पीछे रखूंगा, कभी देखूंगा भी नहीं तेरे पापों को मैं। आज की मिनिस्ट्री है जैसे कोई सर्कस नहीं चल रही होती, सर्कस चल रही है, मेले लगे हुए हैं। मिनिस्ट्री नहीं है, मेले लगे हुए हैं। क्या जिम्मेदारी मालूम है? इब्रानियों 13 में क्या लिखा हुआ है? और 17 में लिखा है कि अगुओं के अधीन रहो, अगुओं को हिसाब देना पड़ेगा, लेखा देना पड़ेगा। आज जो तुम्हारी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री भी है, छोटी छोटी मिनिस्ट्री भी है, कोई भी खुदा का दास, मैं बताना चाहता हूं, हर एक खुदा के दास को हर एक व्यक्ति का हिसाब देना होगा, लेखा देना होगा हम लोगों को। क्या आज आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं? मैंने मिनिस्ट्री से पूछ रहा हूं, क्या आज बाइबल से आप ग्रेजुएट कर रहे हैं अपने कलीसिया को? आप कहते ये प्रार्थना, ले हैंड प्रार्थना, कभी सुना आपने, कभी कहा किसी ने कि आज टीचिंग होगी? बाइबल की टीचिंग भी है। एक नहीं बोलता, क्योंकि टीचिंग है ही नहीं, खुद तुम्हारे पास टीचिंग नहीं है। हर एक चर्च के अंदर बाइबल की टीचिंग और बेस्ट टीचर आने चाहिए, तब हम समाज को चेंज कर पाएंगे। वरना यही उलझनों में शैतान हमें उलझा के रखेगा जब तक हमारे पास टीचिंग नहीं। याद रखना इस बात के लिए, मैं ये चीज क्लियर कर देना चाहता हूं। रोमियो उसका 10 अध्याय उसका 2-3 पढ़ो, क्या लिखा है यहां पर? द्वारा से फिर द्वारा, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। बहुत सारे ऐसे धर्मों के अंदर लोग हैं, अपने अपने धर्मों की बुद्धि धुन तो है उनको हम कुछ कह ही नहीं सकते। हमारे बुरे हाल हो रहे हैं, हम दूसरों को क्या बोलेंगे? पढ़ो द्वारा से क्या लिखा है?
क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है। बहुत सारे लोग, परमेश्वर की धुन तो है, धुन है परमेश्वर के लिए, लेकिन पढ़िए आगे, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। बुद्धिमानी के साथ नहीं है धुन। आत्मा और बुद्धि काम नहीं हो रहा यहां, धुन है बस। मेरा नाम ऊंचा हो जाए, मैं धनवान हो जाऊं। तुम्हारे से अगर मैं सोचता हूं किसी व्यक्ति ने 500 लोग बचा लिए, अगर 1000 लोगों को ठोकर दे दी, तो क्या फायदा उस मिनिस्ट्रियों का? कोई फायदा लगेगा? नहीं। मैं किसी के ऊपर एलिगेशन लगा रहा हूं ना, मैं किसी से, मुझे दुख है क्योंकि हम सबके साथ एक मसीह का नाम जुड़ा है, बस, और कोई बात नहीं। मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इस बात की है जब यीशु का नाम बीच में आ जाता है। आगे पढ़िए क्या लिखा है। क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर, परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर, और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके, अपनी धार्मिकता यानी कि अपना जो स्टाइल है हमारा, हम वो बना के रखेंगे। अरे पवित्र आत्मा क्या स्टाइल है वो लेके आओ ना। हमारा स्टाइल है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे। क्या जरूरत है लफड़ों में पड़ने की? भाई झुक जो, परमेश्वर और ऊंचा करेगा आपको। और आगे पढ़ी क्या लिखा है? हो गया? 3 हो गया? 3 पढ़ दो पूरा। क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन नहीं है। परमेश्वर की धार्मिकता क्या है? परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन हो जाए हम, लड़ाइयां बंद हो जाएंगी, लफड़ेबाजी खत्म, उसके अधीन हो जाए आप। प्रभु के वचन को मान लीजिए आप। क्या हम एक दूसरे के ऊपर कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं? क्या हम एक दूसरे के ऊपर केस डाल सकते हैं? करंथियों में पढ़ लो, मैंने मैसेज डाला हुआ है। हम मसीह लोग किसी को अपना न्याय कर, दूसरी जाति के लोगों को न्याय नहीं कर सकते हमारा। आज बहुत सारे सेवक ऐसे करते हैं, एक दूसरे के ऊपर, सेवक के ऊपर केस डाल देते हैं। ये ध्यान दो, पढ़ो बाइबल से। पाप कर रहे हैं हम लोग। अरे आज ही हम अपना न्याय नहीं कर सकते, तो आगे सरदूत के साथ, जब उनके साथ न्याय होगा तो हम कैसे न्याय करेंगे उनका? प्रैक्टिस करो अब से न्याय करना। क्या कर रहे हैं हम लोग? शुक्र करो कि खुदा ने हमें नाम दिया है। धन्यवाद करो कि खुदा ने हमें रिस्पेक्ट दिया है, वरना हम क्या थे? गधे, रूढ़ियों बैठने वाले गधे थे हम। आज खुदा ने कुछ दे दिया तो हम भूल गए उस खुदा को। दुख लगता है। मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, कोई भी जाति का हो, कैसे भी हो, अलग। एक पहला कुरिन्थियों का 3:16-17 सुनना ध्यान से। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। याद रखो ये बात, हर एक धर्म के लिए बात है ये। हमारे क्रिश्चियनिटी की ज्यादा बोलूंगा मैं। हम लोग परमेश्वर के मंदिर हैं। कोई पास्टरों के द्वारा नाश हो जाएगा या कोई और धर्म के ऐसे लोग नाश करें, परमेश्वर किसी को भी छोड़ने वाला नहीं है। एक व्यक्ति नहीं बचेगा जो इस मंदिर को नाश करेगा। हर एक व्यक्ति को दंड देगा परमेश्वर। तो हम अगुओं को ध्यान देना है कि हम किसी मंदिर को नाश ना होने दें अपनी तरफ से। अगर गलती हो जाए भाई, सॉरी फील कर लो, गलतियों को मान लो, खुदा से तो बच जाओ कम से कम। अगर मनुष्य तुम्हें नहीं माफ कर रहा, तुम्हारा फर्ज है उसको बोलना, भाई माफ कर दे, मेरे से गलती होगी। वो नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, आप आजाद हो चुके हैं। वो नहीं माफ कर रहा, खुदा उससे हिसाब लेगा। बाइबल का सबसे पहला नियम है माफी। आज मैं बहुत सारे सेवकों को देखता हूं, बहुत सारे विश्वासियों को देखता हूं, माफी उनके जीवन में नहीं है। और जिनके जीवन में माफी नहीं है, उनके घरों से कभी बीमारी नहीं जाएगी। लिख लेना, यूको की पत्री पढ़ लेना, वहां पे 5 की 14, 15, 16 सब पढ़ लेना, वहां स्टडी कर लेना जाकर। वहां लिखा आपस में एक दूसरे सामने गलती को मान लो जिससे कि तुम चंगे हो जाओ। अगर हमने एक दूसरे सामने गलती ना मानी तो बीमारियां भी आएंगी। फिर
शैतान काम करेगा वहां। शैतान को मौका मत दीजिए, आप झुक जाइए, छोटे हो जाइए। यीशु मसीह हमारे लिए शून्य बन गया, करोड़ों पाप हमारे क्षमा कर दिए। कर दो क्षमा, कोई बात नहीं। कोई तुम्हें करे से ना करे तो अपनी तरफ से कर दो, खत्म कहानी। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, आप देखिए इंडिया का, हमारे देश का बुरा हाल करने वाले कौन लोग हैं मुझे नहीं पता, मुझे दुख लगता है इन चीजों से। दो तरह के लोग, एक हमारे नेता जिनको बोलने का बिल्कुल नहीं पता, ना कोई बड़े छोटे का पता उन लोगों को। एक सभी धर्मों के गुरु, क्रोध के भरे हुए, नफरत से भरे हुए, इन लोगों ने हमारे इंडिया का, ये पूरे संसार का बेड़ा गर्क कर दिया। दो प्रकार की लोग जो सोच के लोग हैं। एक तो नेता, देख लिया आप नेता क्या नहीं करते, उनको कोई मतलब नहीं है किसी धर्म जाति से, उनका काम है मेरी कुर्सी बनी रहे। सभी धर्मगुरुओं का काम है हमारी मेज बनी रहे, कोई मरे कोई जिए, बस हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, करना कुछ नहीं किसी ने, बस मेरा नाम बना रहे। आने वाले समय के अंदर इतने बुरे दिन आ जाएंगे, मैं जो सोचता हूं कि जिस तरीके से हमारे नेता जो अगुवे लीडर हैं, और जिस तरीके से सभी धार्मिकता के लोग, सभी धर्मों के लोग जो सिस्टम कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, आने वाले समय में स्कूलों में मेरे ख्याल से बच्चे ही एक दूसरे को मर्डर कर देंगे, इतना बुरा हाल हो जाएगा। पहले ही आदमी तो खत्म ही है। मैं जब यूट्यूब पे देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, बुरे हाल है। माँ बाप बच्चों को लेके मर गए हैं जी, आत्महत्या कर ली। और यार तू आत्महत्या करो, उस बच्चे का कसूर है, बेचारे 5 साल के बच्चे का क्या कसूर है? तो देखिए अब कैसे शैतान नाश कर रहा है। आज मैं सुना किसी का विजन लग गया, मर गया। अरे विजन नहीं लगा, तू फेल हो गया, कौन सा मर गया, क्या हो गया? आप लोग परमेश्वर के मंदिर हो, इसको खुद भी नाश ना करो और ना ही कोई से नाश करे। हम लोग पाप कर रहे हैं, मेरा राइट नहीं कि मैं अपने आत्महत्या कर लूं। किसी भी तरीके से ये परमेश्वर का मंदिर मनुष्य है, इसको सेव करना सीखे। जो व्यक्ति सेव करेगा वही धर्मी है, वही धार्मिकता को जानता है, और जो नाश करेगा वो पापी है। वो सिर्फ ठप्पा दिलवा सकता है मैं अपने धर्म के लिए लड़ रहा हूं, लेकिन वो धर्मी नहीं है। बाइबल में बताते हैं एक भी धर्मी नहीं है। और यीशु मसीह को जीवन दो, उसकी स्टडी करो। आज बहुत सारे लोग मैंने देखा यीशु मसीह से बहुत चिढ़ते हैं, यीशु मसीह नाम सुनते ही आग मुड़ा जाते हैं। अबे यीशु मसीह कौन सी तुम्हारी भैंस खोल के ले गया भाई? यीशु मसीह के लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया? यीशु मसीह के लोग क्या कर रहे हैं बताइए आप? कौन सा क्राइम कर रहे हैं? वो मार रहे हैं, धाड़ क्या कर रहे हैं? अच्छे काम तो कर रहे हैं। मेरे पास बाइबल स्कूल में ऐसे ऐसे नशे गया था, मैं कभी नहीं पूछता तो कौन से धर्म का भाई। एक से एक नशे करने वाला बच्चों को हमने सेव किया। हम सोशल वर्क कर रहे हैं, सफाई अभियान करते हैं, हम लोग पेड़ लगा रहे हैं। हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि हम लोग अपने देश के लिए क्या करते हैं। मैं अपने देश से प्यार करता हूं। मेरे परमेश्वर ने मुझे कहा देश के लिए हम दुआ करते हैं। मेरे चर्च में पहली अनाउंसमेंट होती है देश के लिए दुआ करो। हमें अपने देश से भी, अपने समाज से भी, हर एक व्यक्ति से अपने हिसाब से, बाइबल के हिसाब से प्रेम कर ही जाना है, अपनी तरफ से सही रहना है। यकूब उसका 2 अध्याय उसका 13, हाँ जी सुनना था क्या लिखा है यहाँ पर, हाँ जी पढ़िए। क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। दया न्याय पर जयवंत होती है। दया जो है वो जयवंत होती है न्याय के ऊपर। अगर आप बिना दया के काम कर रहे हैं तो आप लोग खुदा के सामने दया के कभी पा नहीं सकते। दया याद रखना इस बात की। हालेलुया। मैं प्रभु का दिल से धन्यवाद करता हूं। मुझे लगा आत्मा में कि मैं ये चीजें बोलूं, तो मैं ये चीजें बोल रहा हूं कि प्लीज एक इंसान की तरह यीशु मसीह को फॉलो करके जब आप चलोगे, एक पीसफुली आप बन के रहेंगे। इसे बता रहा हूं, लोग कितने नफरत से भरे हुए हैं। यीशु का नाम सुनते ही पता नहीं क्या क्या हो जाता है, समझ से परे। एक बड़ा एलिगेशन लगाया जाता है कि हम लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। ये भी बड़ी प्रॉब्लम छड़ी हुई है हमारे लिए। मैं एक बार हरियाणा के अंदर कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक पर्चा लगा रहा था, तो बहुत सारे शरारती तत्व वहां पे आ गए और मुझे कहने लगे कि आप लोग धर्म चेंज कर रहे हो। बड़ी पुरानी बात है। मैं नरेशपुर भाई हम लोग मीटिंग के लिए पर्चे लगा रहे थे, तो मैंने बोला यार पर्चे लगाने से धर्म परिवर्तन हो गया तुम्हारा? मैं तो दीवार पे पर्चे लगा रहा हूं, तुम कह रहे धर्म परिवर्तन हो गया।
आज बहुत सारे लोग बोलते हैं किलो चावल दे देंगे ये धर्म परिवर्तन। अरे एक इतना क्यों गिरा रहे हो इंसान को? 1 किलो चावल किसी को दे दिए वो धर्म छोड़ देगा अपना? कैसे विचारों के लोग हैं आप लोग। तो जब वो आए मेरे पास, एक उनमें से कूद के आया जवान सा लड़का, कहता जी आप लाख रुपया दे के धर्म चेंज करते हो, ईसाई बनाते हो। मैं कहा भाई मुझे ईसाई बना दो, मुझे बता दो कौन लाख रुपए दे, मैं भी ले लूंगा, लाख रुपए दे दो मेरे को। और मैंने बोला तू मुझे 10,000 दे दे, तू मुझे बना ले हिंदू, बना ले मुस्लिम, क्या बनाने था बना ले भाई, तू मुझे, तू 10,000 दे दे। मैं क्या, वो मेरे मुंह की तरफ देखे, मैं कहा 10,000 दे दे मैं बन जाऊंगा। अरे मैंने बोला बेवकूफ मेरे भाई, तेरे 10,000 मैं खा जाऊंगा और तू मेरे घर में बॉडीगार्ड छोड़ेगा क्या? मैं जिस मर्जी को मानू। और मैं तो कहता हूं अगर तुम्हें कोई दे रहा लाख रुपए ले लो, वो तुम्हारे घर में बॉडीगार्ड छोड़ रहा है क्या? तुम जिस मर्जी की उपासना करो, जो दिल करता है वो खाओ पियो। कौन तुम्हारे घर में ईसाई बॉडीगार्ड बैठा रहे क्या? ये बेवकूफ वाली बातें, बेहुदा बातें, कोई प्रूफ नहीं, कुछ नहीं। अरे मेरा हिंदू दोस्त है, आके मेरे से मिल लो अभी भी, 35 साल से ज्यादा दोस्ती है मेरी। वो तो कहीं ईसाई बनानी मेरे से। उनके बेटे बेटी शादी में मैं जाता हूं और वो मेरे पास आता है। भाई हैं हम, मुसलमान मेरा दोस्त है, सरदार मेरा दोस्त है, जिसे उठना बैठना है मेरा। हमने तो कभी चेंज नहीं किया। क्या मैंने वचन नहीं सुनाया? वचन सुनाया उनको, बताया भाई यीशु मसीह ये है, ठीक है, माने ना माने दोस्ती है फिर मेरी। आज भी दोस्त है मेरा, दोस्त क्या भाई, सबसे उठना बैठना है। ये जो कहते हैं ना धर्म परिवर्तन, ये वो, ये सिर्फ राजनीतिक फंडे हैं ये। और कोई इतना पागल नहीं है, कोई मेंटल नहीं है। आज कोई पागल है? आप तो हिंदुओं को पागल बना रहे हैं कि ये हमारे सब हिंदू पागल हो गए हैं जी, सब उधर जा रहे हैं, ये हो गया जी इंसान जाति पागल है जी, उधर जा रहा है। कोई पागल है क्या? इतना कोई पागल है कि मैंने किसी को लालच दे दिया और वो हो गया, चलो जी बस। ये सिर्फ और सिर्फ शैतान की प्लानिंग है कि आप परमेश्वर को ना माने। परमेश्वर किसी का धर्म या कुछ नहीं, वो आपके अंदर का पाप मिटाना चाहता है, आपकी गंदी सोच मिटाना चाहता है। वो परमेश्वर यीशु मसीह आया, जब आप उसको फॉलो करोगे एक भी आप गलती नहीं निकाल सकते। यीशु मसीह क्या क्या शिक्षा दी है? जब यीशु मसीह शिक्षाएं गलत नहीं है, फिर हम विरोध क्यों कर रहे हैं? आप विरोध नहीं कर रहे। इफिसियों 6:12 में लिखा है हमारा जो युद्ध है मांस लहू से नहीं है, वो उससे है जो सेना आदमी के अंदर बैठे, वो शैतान, उससे युद्ध है हमारा, सोच विचारों से युद्ध है। जब आपके सोच विचार ही सही नहीं है, आदमी के इतनी नफरत भर दी आप लोगों ने, इतनी नफरत, आप कौन से धर्म की जाती हुई बात कर रहे हैं? धर्मी जन कभी लड़के खुश नहीं होता, वो नफरत फैला खुश नहीं होता, याद रखना। धार्मिक आदमी बहुत बढ़िया होता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, अपने तरीके से धार्मिक काम कर रहा है, बढ़िया कर रहा है, वो लड़ाई लड़ाई से नफरत से खुश नहीं होता, लड़ाइयों से। ये होता है धार्मिक व्यक्ति। वो पाप करने से खुशी नहीं होता, वो नफरत फैलाने से खुशी नहीं होता। एक होता पापी, ये सारे काम पुट्ठे करेगा। तो आप कौन सी लिस्ट के हैं? चेक करें अपने आप को, अपना जीवन यीशु मसीह को दें। यीशु मसीह हमारे और आप सबके लिए, पूरे जगत के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, उसने शैतान को हरा दिया। जब आप यीशु मसीह को जीवन देंगे, यीशु मसीह पूर्ण तरीके से आपको पवित्र करेगा और धर्मी करेगा आपको, क्योंकि यीशु का लहू मनुष्य जाति के लिए बहाया गया है, ताकि उसका लहू हमारे पापों को शुद्ध करे। और कोई भी गाय बकरे, ये किसी का भी लहू, किसी जानवर का लहू बहा के कोई मुक्ति शांति नहीं ले सकता। किसी अपनी ताकत के साथ हम परमेश्वर को नहीं पा सकते। मिट्टी के अंदर जाके या मिट्टी के ऊपर चढ़ के या पहाड़ों पर चढ़ के कोई परमेश्वर को ढूंढ नहीं सकता। अपनी ताकत बल से आप नहीं कुछ कर सकते। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, उसने अपने पुत्र को यहां जमीन में भेजा, जिसका नाम यीशु मसीह है। वो आपको जीवन दे सकता है, वो आपको शांति दे सकता है, वो आनंद दे सकता है, हर एक चीज आपको दे सकता है जिसकी आपको खोज है। तो प्लीज अपने आप को बढ़िया इंसान बनाएं और इंसान को इंसान बनाएं आगे से आगे, और बुराई से हर एक व्यक्ति को रोकने की कोशिश करें। इसके लिए हो सकता है आपको कोई इंसल्ट कर दे, कोई बात नहीं, हमारी भी होती रहती है इंसल्ट, पर हम लोग अपनी अच्छाई पे
यीशु मसीह ने जो सिखाया उस पर लगे हुए हैं, बस हमें ज़्यादा कुछ नहीं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। अगर मेरे बोलने से चलने से किसी को कुछ प्रॉब्लम हुई है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, पर मेरी इच्छा ये नहीं है कि आपको हृदय को मैं दुखाऊं। मेरी इच्छा ये है कि आप सब आशीष पाएं, हम सब आशीष पाएं और प्रभु के राज्य को फैलाएं। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। जीसस